ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूँ कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में कि इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण, एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा है। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूँगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा है बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 ज्यादा है, 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है, उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं, जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। एक बार टोटल बता दीजिएगा। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं।
यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए। जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2,142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बता दूं, उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं। उन्होंने आवेदन भर दिया है, पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण में एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। 30 स्कूल का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी में उनके ट्रांसफर होंगे, वो उसके अलग उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक टीचर के लिए 30 ऑप्शन बहुत होता है, उससे ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। और हमारे स्थानांतरण नियमावली का एक जो सबसे फोकस पार्ट है वो ये है कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में, महिला का जहाँ घर है, जो उनका एड्रेस है, जो हमारे डिपार्टमेंट पर रजिस्टर्ड है, उनके घर के इर्द गिर्द जितने ग्राम पंचायत होंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी होगा वो खुलेगा और वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। उनको 30 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें ब्लॉक के बगल में, वो ब्लॉक से बाहर होंगे और अपने ब्लॉक के बगल में जितने ब्लॉक होंगे, कम से कम 4 ब्लॉक के ऑप्शन उन्हें खुलेंगे और उसमें 30 विद्यालय का ऑप्शन होगा, उसमें वो अपना आवेदन भर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि उन्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है और उसको लेकर के वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसमें लगाने का है कि नहीं? लगा हुआ है। एक बार जो हमारे यहाँ पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा रुको भाई, रुक जाइए। इसके अलावा हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, एक है 14417 और एक है 1800345441 ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहां से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। यहाँ 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूं। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345417। किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच, छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर है। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी न हो और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों पर सरकार का बड़ा फोकस है
हम अपने हर विद्यालय के में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों। और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जाकर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका है वो अगर गोपालगंज की है, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हर शिक्षक को उनके जिला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस जिला से बाहर कभी नहीं जाए। और शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली हमारी हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक, तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे, उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे और एक जगह रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगती, और उसमें भी यही नियम रहेगा, महिला पंचायत से बाहर, वार्ड से बाहर और पुरुष ब्लॉक से बाहर। और ये सारी व्यवस्था बेहतर शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करने के लिए है। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे, स्कूल बंद होने के बाद समय से घर चले जाएं, उन्हें भी परेशानी ना हो और विद्यालय में वो प्रसन्नचित्त होकर के बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं सारे फोन शिक्षा मंत्री के फोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा।